हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने 5th तक के क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम 6 से क्वेश्चन को देखेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या है, फिगर दे रखा है 7.10 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट एबीसी। 3 ऑब्जेक्ट का उसने ग्राफ दे रखा है। एबीसी 3 ऑब्जेक्ट का ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उस ग्राफ को देखो, समझो, अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद आंसर को बताओ। इस क्वेश्चन के आंसर को बताओ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। वो पूछ रहा है इन तीनों में से, जो ग्राफ में यहाँ दिख रहा है, जो ग्राफ में दिखेगा आपको, कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो एक बात आपको बता दी जाए कि जिसका स्लोप ज्यादा होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी डिस्टेंस वो सबसे ज्यादा तेज चलेगा। जैसे कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया और मान लिया ये लाइन जा रही है, और ये फिर से एक ग्राफ माना, डिस्टेंस टाइम, और इस बार लाइन ये जा रही है। तो इसमें जो एंगल आ रहा है और जो इसमें एंगल आ रहा है, इसमें एंगल बढ़ा है, इसमें एंगल बढ़ा है, इस वाले में एंगल बढ़ा है। मतलब स्लोप जिसका ज्यादा बड़ा है, अगर एंगल बड़ा होगा तो स्पीड में है वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो उसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमको एंगल देखना, यानी कि जिसका स्लोप बड़ा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और अभी जो हमारे बुक में ग्राफ दे रखा है उसमें बी वाले का स्लोप ज्यादा है, और बी वाले का स्लोप ज्यादा है, इसलिए बी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। उससे जो पहले वाले हैं वो थोड़े ऊपर से दे रखे हैं ऐसे करके। इसका स्लोप कैसे नापोगे भाई, यहाँ पे आप ऐसे मान लो, है ना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। अगर थोड़ा कुछ कुछ ऊपर से भी दे रखे हैं ऐसे करके लाइन, तो वहां पे क्या मान लो, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल, तब ऐसे करके एंगल निकाल लो। ठीक, तो इस ग्राफ में बी वाले का क्या है, फास्टेस्ट, बी सबसे ट्रेवल कर रहा फास्टेस्ट, तो हमको लिखना है बी। यानी पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट, बी ट्रेवल फास्टेस्ट। अब वो कह रहा है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। वो कह रहा है कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट आर एवर सेम और एवर एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पे हैं क्या, ए बी सी। कभी उस रोड पे सेम प्लेस पे आए, एक ही जगह पे आए, एक ही जगह पे आएंगे, इसका मतलब वो उन तीनों को इंटरसेक्ट होना है। वो तीनों को, ए को, बी को, सी को क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि ए और यहाँ बी और यहाँ सी, तभी जाकर के वो क्या होंगे, एक ही प्लेस पे मिलेंगे। अगर वो तीनों एक ही प्लेस पे मिल रहे हैं तभी वो सेम प्लेस पे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ में तीनों एक साथ नहीं कट रहे, तीनों लाइंस जो हैं एक साथ नहीं कट रही, इसका मतलब वो तीनों सेम प्लेस पे नहीं है। ठीक, तो हमें क्या लिखना है, नहीं, कि तीनों के तीनों कभी भी सेम प्लेस पे नहीं आए। आर ऑल 3 नो, क्या लिखना है, नो, नो all 3, no the 3 object, no the 3 object ever at the same point। कोई सा भी इनमें से सेम पॉइंट पे नहीं आए। दो आए हैं, ए और बी या बी और सी, दो तो हैं, लेकिन तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे नहीं। अब हमको सी वाला और डी वाला क्वेश्चन को देखना है, वो अभी अगले वीडियो, अभी देखते हैं। सी पार्ट को देखते हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। वो कह रहा है सी ने कितना ट्रेवल कर लिया जब बी ने ए को पास करा। पास करा मतलब जहां पे बी और ए पास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं।
जहाँ पे बी और ए मिले हैं, जब बी और ए मिल गए तो तब सी कहाँ तक पहुंच चुका था, यानी सी की डिस्टेंस बता दो जब बी और ए से, जब बी और ए मिल चुके हैं तो सी कहाँ तक पहुंच चुका था, तो हमें सी की डिस्टेंस बतानी है। और अभी जो हमारे ग्राफ दे रखे हैं उसमें ब्लॉक 4 किलोमीटर दे रखा है, 7 ब्लॉक। 4 किलोमीटर जहां लिखा है वहां पे कितने डब्बे हैं, उसमें कितने ब्लॉक है, 7 ब्लॉक। इसका मतलब 7 ब्लॉक बराबर 4 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 ब्लॉक्स बराबर 4 किलोमीटर। तो एक ब्लॉक कितने का हो जाएगा, एक ब्लॉक बराबर 4/7 किलोमीटर। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी। सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हमें ये चाहिए। सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक तो वो 4 किलोमीटर करी है, जो ऊपर से नीचे तक 8 से 4 तक 4 किलोमीटर तो करी है, और 3 ब्लॉक और है। 8 से 4 तक 4 किलोमीटर हो गया, और वो 4 से नीचे तक जहां पे सी का ग्राफ ज्वाइन हो रहा है तो 3 ब्लॉक और है। ठीक, इसका मतलब 4 किलोमीटर तो चलिए प्लस 3 ब्लॉक, कितने ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अब एक ब्लॉक का था 4/7, एक का था 4/7, दो का होगा 2 × 4/7, और 3 का होगा 3 × 4/7, 3 × 4, या पहले लिख लो 3 ब्लॉक। तो अब हमें लिखना 4 किलोमीटर प्लस 3 ब्लॉक, कितना था हमारा 4/7, 3 × 4/7, गुणा भाग कर लो इसकी, 4 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में ही है, सेम यूनिट ऐड हो जाएगी, 4×3 = 12/7, 7×6 = 28, 28 प्लस 12/7, 28 और ये 30 और 10 40, 40/7, इसको काटो, 7 5 जा 35, 35 हो गया, बचा 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, यानी कितना आया 5.7 किलोमीटर। ये किसकी डिस्टेंस है भाई, सी की। जब बी और ए आपस में मिल रहे थे तब सी कहां तक पहुंच गया था, 5.7 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। अब हमको देखनी है डी वाला पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल, बी कितनी दूर तक चले गया, बाय द टाइम इट पासेस सी, बी जब बी ने ही सी को काटा तो बी कितनी दूर तक पहुंच गया। जब बी और सी मिले थे तो बी कितनी दूर तक पहुंच चुका था, यानी इस बार बी की डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, बी की डिस्टेंस बतानी। अब बताओ बी के लिए कितने ब्लॉक्स हो गए, एक तो 4 किलोमीटर है ही है, नीचे से ऊपर तक 4 किलोमीटर तो है वो है, और 2 ब्लॉक और हैं, जहां पे डी और सी मिल रहा है वहां तक अगर आप ब्लॉक गिनोगे तो 4 किलोमीटर तो है ही है, और दो दो ब्लॉक्स और हैं, 4 किलोमीटर तो है और 2 ब्लॉक और हैं। ठीक, तो हमको क्या लिखना, 4 किलोमीटर प्लस 2 ब्लॉक, 4 किलोमीटर प्लस 2, एक ब्लॉक कितना था 4/7, इसका मतलब मल्टीप्लाई 4/7, तो 4 किलोमीटर प्लस 4 2 जा 8/7 किलोमीटर, 7×4 = 28, 8/7 किलोमीटर, 28 और 8 कितना होता है भाई, इसको 8 दे दो, 34, 34/7 किलोमीटर।
सही जा रहे हैं ना? 4 7 चौक 28। हाँ ठीक। नहीं नहीं, क्या गड़बड़ हो गई क्या कुछ? 28 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? 36 होगा, है ना? 36, सॉरी सॉरी 36 होगा। और 36 को 7 से काटोगे तो 7 5 जा 35 बचा, 7 5 जा 35 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 7 बन जा 7, यानी कि 7.1। और अगर इसको नीचे देखे जाए 3 और बच गया, पॉइंट लगा पड़ा है, 0 बढ़ा दिया, 7 7 चौक 28, 7 4, यानी ये आएगा 5.14 किलोमीटर, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, बी की डिस्टेंस कितनी आई हमारी? 5.14 किलोमीटर, ये हमारी बी की डिस्टेंस आ गई। ये पार्ट हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन को, सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, एक बॉल को हमने जेंटली ड्रॉप कर दिया। जेंटली मतलब बिल्कुल आराम से, फेंक के नहीं मारा, जैसे मैं फेंक के मारता हूँ मेरी तरफ, फेंक के नहीं मारा, बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, फ्रीली, फ्री फॉल, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से किसी बॉल को छोड़ दिया आराम से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भाई छोड़ोगे तो वो आराम से थोड़ी आएगी, जैसे छोड़ोगे तो उसकी धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो वही वही लिखा है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे जाकर के स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। जब वो ग्राउंड पे टकराएगी तो कितनी उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी, ग्राउंड पे जैसे टकराएगी तो कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम बाद ग्राउंड पे टकराएगी यही बताना है। कितनी वेलोसिटी से टकराई और कितने टाइम बाद टकराई, यानी फाइनल वेलोसिटी बतानी है और टाइम बताना। पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आंसर 20 मीटर हाइट दे रखी है, यानी डिस्टेंस दे रखा है, आई ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, 20 मीटर की इसकी डिस्टेंस हो गई। अब हम एक बात देखो, ऊपर से हम अगर नीचे को छोड़ रहे हैं तो अभी क्या है? रुका हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, फाइनल कुछ हो गया, अभी छोड़ दिया मैंने, यानी पहले क्या थी? 0। ऊपर से जेंटली ड्रॉप करा है ना, इसका मतलब यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यानी कि यू कितना है? 0। एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन यानी ए दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दे रखा है, ये एक्सीलरेशन दे रखा है। विद व्हाट वेलोसिटी, यानी कि हमको क्या बताना है? फाइनल वेलोसिटी बताना है और टाइम बताना है, ये दोनों चीजें बतानी है। ठीक, हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है डिस्टेंस, यानी एस, डिस्टेंस मतलब एस गिवन है ये 20 मीटर, जहां एस हो, यू हो और ए हो, एस हो, यू हो और ए हो। सेकंड वाले में क्या है? एस इक्वल टू यू टी, यू भी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए भी है, एस भी है, यू भी है, ए भी है, और टी, टी आ जाएगा। ठीक, इसलिए पहले हम इस वाले को लगाते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है वो? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितनी है? 20, यू टी 0, टाइम निकालना है प्लस हाफ, ए कितना है? 10 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर।
ये तो 0 हो गया भाई साहब। हाँ जी, 20 बचेगा सिर्फ। ये 1/2, 2 कहाँ आएगा ऊपर, और ये वाला 10 कहाँ आएगा नीचे। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। टी स्क्वायर बचा, क्या बचा, टी स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। 4 स्क्वायर टी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर हटा लो तो इसका मतलब टी कितना बच गया, 2 यूनिट लगेगी। ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, यानी ये सब किस में, मीटर मीटर तो हट गया होगा, सेकंड बचा होगा, यानी किस में आया होगा, सेकंड। टी 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो वॉल ऊपर से नीचे तक आ जाएगी। टाइम आ गया, हमको निकालना है, ये तो आ गया, v निकाल, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किससे निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v u कितना है 0, a कितना था 10, इंटू में टाइम कितना आ गया अभी 2। अच्छा, ये हमने एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव भी क्या लिया है, ऊपर से नीचे को आ रहा है। और मैंने पहले बता चुका हूं कि जब जब स्पीड बढ़ रही हो, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, भले ही वो हम ऊपर से नीचे को फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे को फेंक रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही है। और बढ़ रही है, जब जब वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। इसलिए एक्सेलरेशन को प्लस का लिखा, माइनस का नहीं लिखा। v इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी, जिसका मतलब वो इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड को टकराएगा और इतने टाइम बाद टकराएगा, 2 सेकंड के बाद टकराएगा और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 3 क्वेश्चन को हम एक अगली वीडियो में बना देंगे और उसको समझा देंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब।